भी है क्या? क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल। एक कुएं में आपने स्टोन छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद उसकी जो छपाक की आवाज है वो स्प्लैश सुनाई दिया। 3 सेकेंड, हो सकता है मैं 3 सेकेंड बहुत ज्यादा ले रखे हूँ, कम कर लूँ इसे, कम कर लूँ। 1.5 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद में उसका स्प्लैश सुनाई दिया, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द डेप्थ ऑफ, फाइंड द डेप्थ ऑफ वेल। कुएं की गहराई आपने नापनी है और आपको कहा गया है क्या? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है एयर में, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 1.5 सेकेंड का टोटल टाइम लगा स्प्लैश सुनने में, छपाक की आवाज सुनाई देने में। कितना टाइम लग रहा है? 1.5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अब इसमें दो टाइम इंक्लूड है, दो टाइम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कैसे इंक्लूड है? ये आपका कुआं है, ये वाटर लेवल चला गया नीचे कुएं में, पानी, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से आपने एक स्टोन ड्रॉप किया कुएं के सिरे से, बिल्कुल कुएं के एज से आपने, बाहर एज से आपने एक स्टोन ड्रॉप किया। ये स्टोन आपने जो ड्रॉप किया, पहले ये कुएं की हाइट में, गहराई में एच कह रहा हूँ, एच गहराई तक नीचे गिरेगा। एच गहराई पे नीचे गिरा और जैसे ये पानी से टकराया तो स्प्लैश, पानी के छपाका, छपाक की आवाज प्रोड्यूस हुई। और फिर ये जो छपाका है, इस छपाके की साउंड चल करके बाहर तक आएगी जहां आप इसे सुनने के लिए खड़े हुए हैं। तो 1.5 सेकेंड में दो टाइम है, पत्थर के गिरने का टाइम पानी की सरफेस तक, और पानी की सरफेस से छपाक की आवाज कुएं की, कुएं के मुंह तक आने का टाइम, दोनों टाइम 1.5 सेकेंड है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ स्टोन प्लस टाइम टेकन बाय साउंड, ठीक है, टू ट्रेवल फ्रॉम वेल डेप्थ टू वेल ओपनिंग। पानी की गहराई से, कुएं की गहराई से कुएं के मुंह तक आने में लगा हुआ स्प्लैश का टाइम। तो टोटल टाइम तो हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। T1, T1 फाइंड करते हैं, T1 फाइंड टाइम ऑफ फॉल ऑफ स्टोन, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कौन सा? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि नीचे गिरने वाली बात हो रही है, वर्टिकल फॉल है। फॉल, जब हम फॉल कहेंगे, ड्रॉप कहा जाएगा, तो ड्रॉप में u इक्वल 0 लेना आपने। एक्सेलरेशन, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, फॉल है, तो फिर एक्सेलरेशन लेना प्लस जी। और टाइम आपको फाइंड करना है, और जो s है, इस s को आपने ले लेना h। तो अब यही फॉर्मूला बन गया आपका h, ये 0 होकर
खत्म हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी वन स्क्वायर एक्चुअली टी वन, जो टाइम लगा स्टोन को फॉल करने में, करेक्ट। अब यहाँ से टी वन स्क्वायर, टी वन कितना निकलेगा, 2gh स्क्वायर रूट, एच हमें फाइंड करना है, एच हमें फाइंड करना है। टी टू है, टी टू कौन सा टाइम है, टी टू टाइम है इस छपाक की आवाज, इस स्प्लैश की आवाज को कुएं की गहराई से कुएं के मुंह तक आने में लगा हुआ टाइम। तो टी टू सीधे सीधे स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम, टी टू हो जाएगा डेप्थ ऑफ वेल, जितना डिस्टेंस चलना पड़ा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय साइन, अपॉन में क्या, स्पीड ऑफ साउंड। तो टी टू आपका कितना हो गया, टी टू आ गया, डेप्थ कितनी है एच, स्पीड कितनी दे रखी 330 मीटर पर सेकेंड। और दोनों टी वन और टी टू, टी वन और टी टू मिल करके क्या है, टी वन और टी टू मिल करके है 1.5 सेकेंड। तो इसलिए आपका ये कंडीशन बनी, क्या बनी, एच अपॉन 330 प्लस 2gh इज इक्वल्स टू क्या बना आपका, टोटल टाइम 1.5। ठीक है, साउंड को ऊपर तक आने में लगा टाइम और पत्थर को नीचे गिरने का लगा टाइम, दोनों मिलकर के 1.5 सेकेंड है। अब यहाँ आपका ये रूट आ रहा है, रूट आ रहा है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ी मुश्किल मैथमेटिक्स है, मतलब मुश्किल नहीं, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन यहाँ बन जाने वाली है, लंबी कैलकुलेशन बन जाने वाली है। अब 330 से मैं इसे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो h प्लस 330 2hg इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2hg इज इक्वल टू 1.5 इंटू 330, पूरी इक्वेशन को 330 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो h प्लस 330 रूट 2gh इज इक्वल टू कितना बनेगा, 495। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, दो तरीके हैं, या तो रूट एच इज इक्वल टू एक्स ले लो, या पूरी इक्वेशन को आप स्क्वायर करो। क्या तरीका अपनाओ बताओ, चलो पूरी इक्वेशन को स्क्वायर ही कर देते हैं। 330 2h इज इक्वल टू 495 माइनस एच, मैंने इस एच को दूसरी साइड ले लिया, अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। 330 रूट 2gh होल स्क्वायर इक्वल्स 495 माइनस एच होल स्क्वायर, 330 इंटू 330, और ये रूट कैंसिल होकर क्या बचा, 2 इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू, इस पूरे को स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा a माइनस बी होल स्क्वायर से, 495 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू 495 इंटू एच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये बना आपका 330 इंटू इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई होकर बन गया आपका 217800 जी एच, बल्कि मैं जी को भी तो मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ जी को भी 9.8 रख लेता, जी को मैं यहाँ 10 रख रहा हूँ, मैं जी को यहाँ 10 ले लेता हूँ तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये बना, ये बना 2178000, है ना, एच 2178000 एच इज इक्वल्स टू, अब इसको ओपन करना 495 होल स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये आपका इसका स्क्वायर बना है 245025 प्लस एच स्क्वायर,
-2 इंटू 495 एच। ठीक है, अब सारी साइड्स एक साथ ले लीजिए, ये पूरी की पूरी फिगर आप इधर ले आओगे तो ये भी माइनस होकर के इसके साथ जुड़ जाएगी। अब आपका जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 245,025। सबसे पहले मैं एच स्क्वायर लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर प्लस ये दोनों, ये इधर आकर जुड़ जाएगा तो बनेगा 2178990 एच। और कितना रहा प्लस में 245,025 इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी की पूरी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एच स्क्वायर प्लस 2178990 एच प्लस 245,025। ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें ए आपका 1 है, बी आपका ये रहा पूरा, और सी पूरा का पूरा ये रहा। ठीक है, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, ये जब उधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा पूरा का पूरा, यही माइनस में हो जाएगा ये। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ए इक्वल्स यहाँ 1 है, बी इक्वल्स ये रहा पूरा का पूरा, और सी इक्वल्स ये रहा। तो अब आप वो लगा लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले फाइंड करके, जो डिस्क्रिमिनेट फाइंड करते हैं, और फिर एच की दो वैल्यू आ जाएगी, उसमें से जो एच की पॉजिटिव वैल्यू होगी वही करेक्ट आंसर है, जो एच की निगेटिव वैल्यू होगी वो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर से समझ लीजिए, कुएं की गहराई हमें फाइंड करनी है, डेप्थ ऑफ द वेल फाइंड करनी है। ये नीचे यहाँ वाटर लेवल है, ऊपर से आपने स्टोन गिराया, स्टोन को गिरने में टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक गिरने में स्टोन को गिरने में टाइम लगा T1। T1 टाइम लगा इसको स्टोन को गिरने में, और फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से आपका जो साउंड है वो साउंड ऊपर आई, और इस साउंड को ऊपर आने में टाइम लगा T2। और दोनों टाइम मिलकर वन पत्थर को गिरने का टाइम और साउंड को ऊपर आने का टाइम, T1 प्लस T2 दोनों मिलकर के ये 1.5 सेकेंड का आपको टाइम कहा गया है। तो आपको फाइंड करना है डेप्थ ऑफ द वेल। तो पहले पत्थर गिरने का टाइम निकालते हैं हम। T1 क्या है, टाइम टेकन बाय द स्टोन, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू फॉल एच। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी वन क्योंकि मैंने वो टाइम दिया जो पत्थर को गिरने का टाइम है, एच इक्वल यू टी प्लस, और जब पत्थर को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप का मतलब यू जीरो तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, जी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आपको क्या फार्मूला बनेगा, एच इज इक्वल टू, चलो मैं इस बार पूरे करता हूँ, 9.8 T1 स्क्वायर, 9.8 T1 स्क्वायर, 9.8 T1 स्क्वायर। तो यहाँ से T1 कितना बचा आपका, T1 स्क्वायर इक्वल्स, ये बनेगा आपका h अपॉन 4.9, ये T1 स्क्वायर बना। तो T1 कितना बना आपका, T1 बना स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन 4.9। ठीक है, फिर T2 आपको फाइंड करना है, T2 आपको फाइंड करना है टाइम टेकन बाय साउंड, कितना होगा, डिस्टेंस h अपॉन स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड। ये भी सेकंड में टाइम है, ये भी सेकंड में टाइम है, इन दोनों टाइम का जो सम है वो 1.5 सेकेंड है। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, h अपॉन 330 प्लस रूट h अपॉन 4.9, दोनों टाइम आपके मिल करके हैं कितने, 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है।
पूरी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना। इस बार चलो दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। ये आपने किया लेट स्क्वायर रूट ऑफ एच, स्क्वायर रूट ऑफ एच इज इक्वल्स टू एक्स। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एच इज इक्वल्स टू कितना होगा, एच इक्वल्स होगा एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे को एक्स ले लेता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा। अब आपका आंसर इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर अपॉन 330 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4.9 इज इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 330 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 4.9 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। ये आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो अब इसे फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हो ही नहीं सकता फैक्टर इसके। तो अब इसको आप श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे, जो आपको डिस्क्रिमिनेट मेथड होता था। डिस्क्रिमिनेट मेथड में, डिस्क्रिमिनेट मेथड में यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में वो ए है, तो यहाँ आपका एक्चुअली ए है, ए है 1/330। मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई। जो भी आपका मल्टीप्लीकेशन में है एक्स के साथ, ये बी है, तो बी कितना है यहाँ, बी है आपका 1/√4.9। ठीक है जी। और बाकी जो भी बचता है ये सब आपका, ये सब आपका होता है सी, तो कितना है 1.5। अब आप पहले फाइंड करें, क्या फाइंड करें, डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना बनेगा आपका, 1/4.9 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये तो बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4 ए कितना है 1/330 इंटू 1.5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं पूरे को। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स, ये तो बन गया आपका 1/4.9 माइनस, ये आपका बनता है 6/330, 6/330, 1/4.9 माइनस, प्लस 1 पॉइंट, प्लस 1.3। ओके ओके, सी 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 यहाँ -1.5 है, तो फिर ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करके ऐड ऐड कर लें। तो ऐड करने में मैं सीधे सीधे एलसीएम ले लेता हूँ बस। 4.9, मैंने एलसीएम लिया 330 इंटू 4.9, तो यहाँ 4.9 कैंसिल होकर क्या बचा 330, प्लस यहाँ 330 कैंसिल हो गया 6 इंटू 4.9। इसे और फर्दर आप आगे सॉल्व कर लें तो कितना बनेगा 330 प्लस और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1617। अब ये बनेगा आपका 330 में ये ऐड कर दूं मैं, तो 359.4/1617। ये आपका पूरा डिस्क्रिमिनेट बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आप उसके बाद क्या फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद फॉर्मूला लाएंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से जो भी x फाइंड हो आपको, x आपने लिया हुआ है क्या चीज, x आपने लिया हुआ है रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h। इस x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसे आप स्क्वायर कर दीजिए। जब आप x का स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, डेप्थ ऑफ द वेल मिल जाएगी।